दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये होने वाला है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आखिर में तुक्का हम कैसे लगाएं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का पेपर देने जाते हो तो उसमें आपके हर स्टेट में आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कहीं आपका क्वेश्चन 150 पूछा जाता है, कहीं आपका 90 क्वेश्चन और कहीं आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमेशा ये आप देखोगे कि आप चाहे कितना भी खास तैयारी करके क्यों ना चले जाओ, ठीक है, आप चाहे कितना भी बेहतरीन तैयारी करके क्यों ना चले जाओ, एक बात आप हमेशा देखोगे कि आपको मात्र व मात्र अच्छे तैयारी जो किए रहते हैं उनका 60 से 70% क्वेश्चन ही उनसे उनका पूछा जाता है। 60 से 70% क्वेश्चन ही उनका पढ़ा हुआ एग्जाम में आता है, बाकी सारे जो है आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दोस्तों का देना चाहते हैं तो उसमें आपको तुक्का कैसे लगाना है ताकि आपको जो है ये पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में अच्छे तरीके से सफलता मिल जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप जान जाइए कि तुक्का कैसे लगाना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ OMR सीट के बारे में। ठीक है, OMR सीट दोस्तों आप लोगों का एक ऐसा सीट होता है कि जैसे कि एक आप लोगों को दोस्तों पहले मिलेगा पेपर, ठीक है, वो पेपर आपका कुछ बुकलेट टाइप का रहेगा, ठीक है, मुड़ा हुआ आपका कुछ बुकलेट टाइप का रहेगा, एक छोटा सा ऐसा लगेगा जैसे कि किताब है, लेकिन वो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा बुकलेट टाइप का। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पेपर में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो क्वेश्चन पेपर जो दोस्तों आपका रहेगा उसमें आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप मान लीजिए झारखंड पॉलिटेक्निक से हैं तो आपको दिए रहेंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 मैथमेटिक्स के। इसके अलावा यूपी से हैं तो आप लोग को वही 100 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे, बिहार से हैं तो आपके 90 क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके कॉपी के बीच में ही दोस्तों आपका क्या होगा कि एक OMR सीट होगा, उसमें आप लोगों को फिल करना होगा जो आप सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए अलग से कोई रफ पेज वगैरह नहीं मिलता है, आपके सीट में ही इतनी जगह पर्याप्त होती है जो कि आपके रफ वर्क के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आप उतना रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके पास दोस्तों रहता है OMR सीट, उसी OMR सीट में दोस्तों आप लोगों को क्या करना रहता है कि फिल करना रहता है अपने करेक्ट ऑप्शन को। उसी के नीचे दोस्तों एक कार्बन कॉपी होती है, जो कार्बन कॉपी लेकर के आप चले जाते हैं अपने घर को और OMR सीट आपकी जमा हो जाती है और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। ठीक है, सिर्फ जो ऑनलाइन आपका पेपर हो रहा है उसी में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, बाकी सब जगह आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। OMR सीट में आपका ऐसा रहता है कि आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लोगों के पास क्वेश्चन की श्रृंखलाएं दी रहती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या रहता है दोस्तों, ये ऐसा तो आपका दिया रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहता है, ऐसे रहता है A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन है। चारों के चारों ऑप्शन जो है आप लोगों के काफ़ी करीब करीब रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके के गोला आपका रहेगा और आपको जो है पूरा फुल जो है इस गोले को फिलअप करना रहता है, पूरे गोले को जो है अच्छे तरीके से भरना रहता है। अगर आप अच्छे तरीके से इस गोले को भरते हो देन आपको जो है क्या होता है दोस्तों, अच्छे तरीके से अगर आप इस गोले को भरोगे तो आपका जो है ये आंसर इंक्लूड किया जाता है। और अगर आपका गोला अच्छे से नहीं भरा होता है तो आप इस आंसर को इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि B ऑप्शन आपका सही है तो आपको पूरा इस तरीके से आपके गोले को फिल करना पड़ता है। मान लीजिए आपका C ऑप्शन सही है तो अगर आप इतना करेंगे तो आंसर इंक्लूड नहीं होगा, आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, और ऑनलाइन जो पेपर होता है उसमें आपको बस एक सिंगल क्लिक की जरूरत होती है, अपने आप आपका पूरा गोला भर जाता है। ठीक है, बॉल पेन का हमेशा यूज करना होता है। अब बात आती है जो मेन मुद्दे की, वो ये आती है कि सर ऐसा तो है नहीं कि मुझे जो है सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल ये आता है कि सर तुक्का हम एग्जामिनेशन में कैसे लगाएं, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में हम सब तुक्का कैसे लगाएं ताकि आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाए। देखिए एक बात आपकी, अगर आप अपने पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 50 से लेकर के 70% के बीच अगर आप सही कर रहे हैं तो ध्यान से समझ जाइएगा कि आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि मान लीजिए कि आपका 20-30% ही क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे भी आपको मालूम है कि कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो क्या नहीं क्यों नहीं कुछ थोड़ा सा रिस्क लेकर के देख लिया जाए। तो ऐसे स्टूडेंट ही लगाए। मिनिमम अगर 50 से 70 आप लोग अगर करेंगे, 50 से 70% अगर विद्यार्थियों को मैं देखूं, अगर इतना परसेंट अगर क्वेश्चन सही है दोस्तों आपका, तो फिर आप इतना समझ जाइए कि आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए 400 नंबर का पेपर है, यूपी में होता है 400 नंबर का, 100 क्वेश्चन रहता है, आप 50 क्वेश्चन सही कर देते हैं एकदम बिल्कुल सही तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो 50% आपका मैक्सिमम रहना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए आपको दोस्तों क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने तुक्का लगाया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी लगाया, तो 5 में आपको जो है ये ऑप्शन नंबर डी लगाना है, ठीक है। और मैक्सिमम आपको किस ऑप्शन पे जाना है दोस्तों? मैक्सिमम अगर आपने तुक्का लगाने की सोच ली है, वैसे भी तुक्का लगाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, माइनस मार्किंग और बढ़ता ही जाता है, लेकिन बिहार वगैरह में चाहे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो मैक्सिमम जो दोस्तों आपके ऑप्शन निकल के आते हैं वो आपके ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बीच में निकल के आते हैं। आप ये देखिएगा कि 60% जो है 60% ये चांस रहता है किसी भी 4 ऑप्शन में कि सी ऑप्शन या डी ऑप्शन आपका सही हो। तो कोशिश कीजिएगा कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन पे ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुक्का लगा रहे हैं तो लगे। उसके बाद आप ये देखिएगा कि जो कंसेक्यूटिव आपका होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 2, मान लीजिए कि आपने 70 क्वेश्चन सही कर लिया, 5 क्वेश्चन में आप चाह रहे हैं कि हम रिस्क लें, तुक्का लगाएं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपने डी लगा दिया तो उसके बाद फिर डी ना लगाइएगा, डी छोड़ करके आप इस पर सी लगा दीजिए, उसके बाद फिर आप इसको बी लगा दीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे फिर से डी लगा दीजिए। ऐसे लगाएंगे ना तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको तुक्का लगाना है। वैसे अगर आप पढ़ के जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे तो आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने तैयारी करके नहीं गए हैं तो फिर आपको उस स्थिति में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो आपको इसी फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करेंगे आप, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।